स्टूडेंट्स, मैजिक एडू के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपने लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 6 का तीसरा भाग। इसका चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली इस चैप्टर में। आज हम लोग स्टूडेंट जो कंसेप्ट कवर करेंगे वो होंगे फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पिछले भाग में मैंने आपको सिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स, राइट? बट आज हम लोग निकालेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स एंड देन हम लोग बढ़ेंगे 6.3 प्रैक्टिस सेट की तरफ। हाँ, शुरू करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स का डेरिवेशन कैसे काम करता है। वो डिराइव करता हूं मैं आपके सामने एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? शुरू करता हूं मैं डेरिवेशन। डेरिवेशन शुरू होता है a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला से। ये थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला था, राइट? हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला था ये, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूं मैं, देखना ध्यान से क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दोनों 3a वाली टर्म्स को पीछे ढकेल दूंगा मैं, प्लस 3ab²। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इन दोनों टर्म्स में से मैं -3ab कॉमन लूंगा। ध्यान से देखना होगा क्या, ठीक है? ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लेने का काम था। ये बनेगा a माइनस बी। ध्यान से देखना, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस साइन को अगर कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाएगा, राइट, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, राइट? मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दूंगा। एक सेकेंड। हाँ, इसको मैं पूरा यहाँ पर ट्रांसपोज कर दूंगा, राइट? ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब देखना मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब के साथ उसको स्प्लिट करूंगा मैं, ठीक है? ये बनेगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। मैंने स्प्लिट कर दिया a माइनस बी द होल क्यूब को a माइनस बी इंटू a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब इसमें से मैं a माइनस बी और इसमें से भी a माइनस बी कॉमन लूंगा। ये बनेगा a माइनस बी कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 3ab। हाँ बच्चों, ये होगा, ये डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, मैं 5 सेकंड रुकूंगा यहाँ पर, आप लोग ये नोट डाउन कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन मैं इसको रब करके आगे सॉल्व करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब मैं इसको रेज करता हूँ। नीचे वाला पार्ट पे थोड़ा सा रखूंगा इसको, बिकॉज मेरे को रिटेंशन चाहिए, राइट? कि कौन से स्टेप्स में एग्जैक्टली कर रहा था। यस, अब मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर का। ये हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, ये बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है? हाँ, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का। ध्यान से देखना। ये बनेगा a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 3ab। ठीक है, 3ab माइनस 2ab होगा ab। ये बनेगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। हाँ बच्चों, ये होता है एक्सपांशन a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक सेकंड, मैं लास्ट के लाइन ड्रॉप कर दूं। अगेन 5 सेकंड रुकेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। आप लोग ये नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चों सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। एक एक करके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, आप देखते जाइए, ठीक है? शुरू करते हैं सिलसिला। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है y क्यूब माइनस 27, राइट? इसको मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है? सबसे पहले तो मेरे को a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राइट? पहले मैं लिखूंगा हियर a इक्वल टू y
एंड यहाँ पर बी है ना वो 3 है, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लेना है, राइट? ठीक है, सो यहाँ पर 3 है, सो इसका एक्चुअली फॉर्म है वाई क्यूब माइनस 3 क्यूब, ऐसा ही है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही। ठीक है, सो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स, राइट? सो वो बनेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली इंजेक्ट कर दूंगा मैं वैल्यूज, कुछ भी नहीं करना है मुझे। ठीक है, सो वाई क्यूब माइनस 27, सो ए का वैल्यू है वाई, बी का वैल्यू है 3, ए स्क्वायर, राइट? सो एक सेकंड में इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ। हाँ, सो ये बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड वाई द होल स्क्वायर प्लस ए बी, राइट? सो वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बनेगा y माइनस 3 इंटू, अब एक एक करके सिंप्लीफाई होगा ये, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। सो हाँ बच्चों, ये रहा आपके सामने इसका सिंप्लीफिकेशन। एंड यस, 5 सेकंड की विश्रांति लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। यस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो फटाफट। तो हाँ, रब कर रहा हूँ मैं। सो अब ये तीसरा प्रॉब्लम करना है अपने को। सो इसको करने का थोड़ा अलग तरीका है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब डायरेक्टली दिख नहीं रहे हमें, सो हमें यहाँ पर 27 कॉमन लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, सो 27 कॉमन लेता हूं मैं। सो मेरे ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम क्यूब माइनस 8n क्यूब। अब मेरे को दिखने लगेगा क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, राइट? ठीक है, सो यहाँ पर मेरा अभी a का वैल्यू m है एंड b का वैल्यू 2 है, 2n है, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि वेरिएबल के साथ लेना होगा, राइट? ठीक है, अब ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी लिखूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। सो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस था, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ना वो जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट ना उसके अंदर प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। ये काफी बार मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पर भी माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, नहीं, वहां पर प्लस है। वही एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, सो बच्चों उसका ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो अपना सिंप्लीफिकेशन था 27 इंटू एम क्यूब माइनस 8n क्यूब, राइट? ठीक है, सो मैं 27 को ब्रैकेट के बाहर रखूंगा एंड देन मैं ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करूंगा। सो ये बनेगा m माइनस 2, बिकॉज मेरा b का वैल्यू 2n है, सो 2n। ठीक है, एंड अब m स्क्वायर प्लस m इंटू 2n बनेगा ये। ठीक है, फिर प्लस 2n द होल स्क्वायर, ऐसे होगा ये सिंप्लीफाई। ठीक है, एंड मैं करली ब्रैकेट भी क्लोज करूंगा। सो सिंप्लीफाई करता हूं मैं अभी। सो हाँ, ये बनेगा m माइनस 2n एंड ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर, ऐसे होगा ये, क्योंकि 2n द होल स्क्वायर होगा 4n स्क्वायर। एंड हाँ, ब्रैकेट क्लोज। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। 5 सेकंड रुकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो आराम से एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, सो यस, अब ये प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये काफी सीधा प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2p द होल क्यूब एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 3/p द होल क्यूब। सो 3 का क्यूब 27 होता है, राइट? सो अब आपको a और b दिख रहे होंगे। ठीक है, सो हियर a इज इक्वल टू 2p एंड b इज इक्वल टू 3/p। सिंपल है, काफी सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? सो सिंपली सॉल्व करना है मेरे को अभी। सो ये बनेगा 8p क्यूब माइनस 27/p क्यूब, राइट? तो डालते हैं वैल्यूज एक एक करके। सो ये बनेगा 2p माइनस 3/p एंड अब इस ब्रैकेट के अंदर आएगा a स्क्वायर, राइट? सो 2p द होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, सो ये होगा 2p इंटू 3/p, दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड देन ये वाला होगा 3/p द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, p कैंसिल। ठीक है, सो ये बनेगा 2p माइनस 3/p। 2p द होल स्क्वायर का होता है 4p स्क्वायर एंड वहां पर सेकंड टर्म में p कैंसिल हो चुका है, तो 2 3 6 प्लस ये होगा 9/p स्क्वायर।
सो हाँ बच्चों 5 सेकंड रुकते हैं, आप नोट्स बना लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ अब इसको इरेज करूंगा मैं। अब ये प्रॉब्लम करते हैं। सो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये यहाँ पर वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है बस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेसिकली 64x³ माइनस 729y³ को, राइट। सो ये लिखा जा सकता है 4x द होल क्यूब, बिकॉज 4 का क्यूब 64 होता है, एंड ये होगा 9y द होल क्यूब। सो काफी सिंपल, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये। फॉर प्रैक्टिस अच्छा प्रॉब्लम है, सो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। a इज इक्वल टू 4x होगा एंड b इज इक्वल टू 9y होगा, ठीक है। सो अब फॉर्मूला लिखूंगा मैं। सो एक सेकेंड। सो ये लिखा जा सकता है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का। सो a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब मैं सिंपली इंजेक्ट कर दूंगा वैल्यूज। सो x³ माइनस 729y³, राइट। सो a का वैल्यू है 4x, b का वैल्यू है 9y। सेकंड ब्रैकेट को आराम से हैंडल करना पड़ेगा। सो a स्क्वायर, राइट। सो 4x द होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9y प्लस 9y द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये होता है 4x माइनस 9y एंड 4x का होल स्क्वायर होगा 16x², बिकॉज 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड x का स्क्वायर होता है x²। 9 इंटू 4 होगा 36, 9 4 36xy प्लस ये होगा 81y², बिकॉज 9 का स्क्वायर होता है 81 और y का स्क्वायर होता है y²। सो हाँ बच्चों ये रहा इसका सिंप्लीफिकेशन आपके सामने। सो 5 सेकेंड रुकेंगे, आप लोग नोट्स बना लो एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली इस एक्सरसाइज में 2 सब क्वेश्चंस हैं, हम लोग सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अंदर का पहला क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब आप सोचोगे कि सर ये तो कितना नया प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं क्या a प्लस बी द होल क्यूब माइनस a माइनस बी द होल क्यूब करूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे करना है, यहाँ पर है ना एक ट्रिक है बेसिकली। यहाँ पर एक्चुअली a और b की वैल्यूज एक बड़ा टर्म है, समझ रहे हो क्या? सो यहाँ पर a का वैल्यू है x प्लस वाई एंड b का वैल्यू है x माइनस वाई। अब आपको विजुअलाइज हो जाएगा। सो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ही है एग्जैक्टली, ठीक है। सो करते हैं इसको काफी आसान वापस। सो फॉर्मूला लिखूंगा मैं एज पर रिचुअल, राइट। So a minus b into a square plus ab plus b square, ठीक है। सो अब इंजेक्ट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। सो इसको मैं लिखता हूँ पहले। सो x प्लस वाई दी होल क्यूब माइनस x माइनस वाई दी होल क्यूब। सो इस टर्म की वैल्यू फाइंड की जा रही है बेसिकली, ठीक है। अब देखना क्या होगा। सो ये होगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे होगा ये, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट भी बनेगा ऐसे ही, ठीक है। सो वहां पर भी लिखता हूं मैं। सो ए स्क्वायर, राइट। सो ये होगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर। सो अब मेरे को बहुत सारे फॉर्मूलाज लगने वाले, 3 3 फॉर्मूलाज लगेंगे मेरे को, ठीक है। सो मैं वो फॉर्मूलाज लिखता हूँ एंड देन क्या होगा, ये स्लाइड भर जाएगा, राइट। सो मैं थोड़ी देर रुकूंगा, आप नोट्स बनाओगे एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूलाज लिखता हूँ मैं सबसे पहले, क्या क्या फॉर्मूलाज मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यूज करूंगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड देन यूज करूंगा मैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर। सो काफी सारे आप देख सकते हो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज सडनली यूज करने लगा मैं, राइट, ठीक है। एंड और एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बनता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकेंड। सो हाँ बच्चों ये रहे फॉर्मूलाज बेसिकली, एक सेकेंड रुकना। यस ये रहे फॉर्मूलाज जो मैं यूज करने वाला हूँ करंटली। सो अब स्लाइड भर गया, राइट। सो मैं 5 सेकंड रुकूंगा, आप अच्छे से नोट्स बनाओगे एंड देन इसी प्रॉब्लम को मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ अप्लाइंग दिस फॉर्मूलाज। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ फॉर्मूलाज रब करता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। आपने आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे एंड यस इसी टर्म को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कर सकता हूँ मैं एग्जैक्टली इसको, एक सेकेंड।
सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, सो ये बनेगा x प्लस वाई, माइनस साइन अंदर जाएगा, सो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई। काफी ध्यान से, काफी प्यार से इसको सॉल्व करना है। एंड देन अभी एक्सपांशन का फॉर्मूला लगेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो तीनों भी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे मैंने अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर। अब कुछ होगा यहाँ पर, कुछ कैंसिलेशन होंगे, कुछ टर्म बचेंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। सो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, सो वाई प्लस वाई होगा टू वाई। सो पहला ब्रैकेट एकदम अच्छे से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, टू एक्स वाई कैंसिल, एक्स एक्स एक्स, तीन एक्स है तो ये थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर को ऐड, वाई स्क्वायर को पकड़ता हूँ, वाई स्क्वायर कैंसल हो सकता है ये टर्म, ठीक है। एक वाई स्क्वायर बचेगा, सो ये बनेगा थ्री प्लस थ्री वाई स्क्वायर। सो इसको अगर मैंने खोल दिया ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा थ्री टू जा सिक्स, राइट। सो सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई क्यूब, ऐसा कुछ बनेगा ये अगर मैंने ब्रैकेट खोल दिया। सो हाँ बच्चों, ये इसका आंसर है। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट दो ही टर्म का आंसर आया, राइट। सो ऐसे आराम से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सो हाँ, अगेन 5 सेकंड रुकूंगा, आप आराम से वो दो स्टेप्स लिख लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो एक, दो, तीन, चार एंड पांच। तो रब करता हूँ मैं। अब इस प्रॉब्लम को करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखना कैसे करता हूँ मैं, ये भी ट्रिकी प्रॉब्लम है, सीधा नहीं है एक्चुअली ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखते हैं। सो सबसे पहले तो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को ही, सो ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से माइनस एन कॉमन लूंगा, सो ये बनेगा ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ट्रिक है सेकेंड वाला, ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा, वो प्लस मत लिख देना वहां पर गलती से, ठीक है। सो हाँ, अब मैं अप्लाई कर दूंगा उधर ऊपर, ठीक है। सो ये बनेगा ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को स्प्लिट करने वाला हूं मैं। सो इस टर्म को स्प्लिट करके लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ कॉमन आ सकता है, राइट, इसीलिए वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ये बनेगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, सो वो कॉमन लूंगा मैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये बनेगा ए प्लस बी कॉमन एंड ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट पे बचेगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ऐसा कुछ टर्म बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि ए प्लस बी कॉमन आने के बाद, राइट। सो हाँ स्टूडेंट्स, स्लाइड भर चुका है, सो रुकेंगे 5 सेकंड, आप लोग नोट्स बना लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। सो रुकते हैं 5 सेकंड एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो एक, दो, तीन, चार एंड पांच। सो हाँ, थोड़ा पार्ट में रब करूंगा ऊपर का एंड देन उसके ऊपर प्रोसीड करूंगा। सो हाँ से लास्ट टर्म लगेगा मेरे को, सो क्योंकि रिटेंशन, राइट। सो हाँ, सो ये बनेगा ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा एंड ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, सो ब्रैकेट खोलते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड माइनस एन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये माइनस एन की बात हो रही है, ठीक है। सो बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। एंड ये बनेगा ए प्लस बी, टू ए बी प्लस ए बी होगा थ्री ए बी। काफी सिंपल, राइट। सो आप देख सकते हो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो एंड इट केम टू सच अ स्मॉल थिंग, राइट। सो ये होगा थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ मैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट्स को। सो ये इसका आंसर है बच्चों। सो हाँ, आखिरी का जो हिस्सा है वो मैं रब कर देता हूँ। सो यस, आप इसको नोट डाउन कर लो, 5 सेकंड की विश्रांति लेंगे उसके लिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। so, एक, दो, तीन, चार एंड पांच।
सो हाँ, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, राइट। सो वही उसके ही नक्शे कदम पर चलेंगे। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरा ए का वैल्यू है एक बड़ा सा टर्म जो कि है 3xy माइनस 2ab, एंड मेरा बी का वैल्यू है 3xy प्लस 2ab। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक्स पर खेलना है, सिंपल याद रखो फॉर्मूला, ठीक है। एकदम बेसिक्स पर खेलना है, ठीक है। सो अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ये बनेगा ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर वापस भूचाल ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये काफी भूचाल लाने वाला स्टेप होता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती की तो पूरा सम तुम्हारा आगे गलत होगा। सो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों इसका, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, कुछ भी नया नहीं करना है मेरे को, ठीक है। सो ये बनेगा 3xy माइनस 2ab द होल क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab द होल क्यूब, राइट। सो हाँ, करते हैं एक एक करके सिंप्लीफाई। सो ये बनेगा 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy प्लस 2ab। ये तो पहले ब्रैकेट की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। सो वहां पर मैं दूसरे लाइन पर लिखता हूँ उसको, ठीक है। सो वो बनेगा 3xy माइनस 2ab दी होल स्क्वायर। सो एक्चुअली ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में, सही मल्टीप्लिकेशन साइन भी लिख देता हूँ, चाहिए तो, ठीक है। एंड ये बनेगा 3xy माइनस 2ab इंटू 3xy प्लस 2ab। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मुलाज दिए थे, राइट। सो वो रीयूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो एंड प्लस लास्ट टर्म एक आएगा जो होगा 3xy प्लस 2ab दी होल स्क्वायर, और भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो ये पूरा सेकंड ब्रैकेट है जो इतना बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको। कपल ऑफ फॉर्मुलाज जो हम लोग यूज करेंगे, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। सो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूज करूंगा मैं ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, सो वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड आखिरी फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो काफी शॉर्ट में लिख दिया मैंने वहां पर, ठीक है। सो हाँ, सो इसको अभी मैं खोल सकता हूँ ब्रैकेट को। सो ये खोलूंगा मैं। सो अब मैं ब्रैकेट को नॉर्मली लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy माइनस 2ab। सो ये मेरा पहला ब्रैकेट बहुत ही अच्छी तरह से खुल गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा ताकि थोड़ी आसानी हो मुझे। सो ये बनेगा 3x, ओ सॉरी एक सेकंड, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, राइट, ठीक है। सो इसको ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो यस, सो यहाँ से लिखता हूँ चाहिए था, ठीक है। सो इसका मैं लिख सकता हूँ 3xy दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये बनेगा प्लस 2ab द होल स्क्वायर। सो ये तो पूरा पहला टर्म ही एक्सपांड हुआ, ठीक है। फिर ये बनेगा 3xy दी होल स्क्वायर माइनस 2ab दी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अब वो सेकंड थर्ड टर्म एक्सपांड होगा बेसिकली बड़ा सा, ठीक है। सो बनेगा 3xy दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस 2ab दी होल स्क्वायर। सो हाँ, ये ऐसा बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, काफी सारी चीजें लिखी हमने, ठीक है। सो इसको 5 सेकंड में रखूंगा स्क्रीन पर, आप लोग नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस, राइट, सो दैट यू कैन रेफर इट लेटर। सो हाँ, नोट डाउन कर लो एंड देन इसको रख करके मैं आगे बढ़ूंगा। लास्ट स्टेप रखूंगा मैं स्क्रीन पर क्योंकि मेरे को रिटेंशन के लिए चाहिए, राइट। सो हाँ, 1 2 3 4 एंड 5। सो रब करता हूँ। तो अभी काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है ये प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मेरे को एक्सपांशन करना है, काफी ध्यान से करना होगा मुझे, अदरवाइज गलतियां हो सकती है टर्म्स में, राइट। ये सारा रब होगा, फॉर्मूलाज भी रब करता हूँ, फॉर्मूलाज का यूज हो चुका है, राइट। एंड हाँ, लास्ट स्टेप रखूंगा मैं। सो लास्ट स्टेप रहेगा स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए। सो अब
कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर 3xy कैंसिल, सो मेरे को मिलेगा 2ab -2ab होगा -4ab। सो एक ब्रैकेट में तो एक ही टर्म बचा, एंड यहाँ पर अब एक्सपांशन होगा, सो ये होगा 9x2 y² माइनस 2 3 6 2 राइट। 12 ये बनेगा 12xy ab, ऐसा कुछ तो ये ऐसा कुछ तो बड़ा टर्म बनेगा, ठीक है। 2 3 6 2 12 एंड ये बनेगा 4a² b² प्लस 9x2 y² -4a² b², ठीक है। एंड अभी आखिरी टर्म्स ये हो गए 9x2 y² और प्लस 2 3 6 2 12, सो 12xy ab, सो आपको दिखने चालू हो गए होंगे कॉमन टर्म्स, एंड लास्ट 4a² b², ठीक है। सो अब कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे उनको देखते हैं। ये वाले देखो, ये और ये कैंसिल, 4a² b² ये कैंसिल, ठीक है। बचते कौन से हैं, ये देखो ये बचेंगे, सो 9x2 y² ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। एंड ये टर्म बच जाता है, ठीक है, काफी सिंपल। सो ये बनेगा -4ab इंटू, ठीक है, ये बनेगा 9 + 9 18 + 9 27, सो 27x2 y², ठीक है। एंड और कोई टर्म बचा, हाँ ये 4a² b², ठीक है। सो इसको भी मैं खोल सकता हूँ वैसे, सो एक सेकंड मैं लास्ट लाइन रब कर दूं। सो सबसे पहले 27 फोर्जा करूंगा मैं, सो 27 फोर्जा राइट, सो 28 4 2 8 एंड 10, 4 2 8 एंड 10 राइट। सो ये बनेगा -108 x² y² ab प्लस 4 4 16 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है राइट। सो ये बनेगा 16 a³ b³, काफी ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। सो हाँ बच्चों, ये रहा इसका बहुत ही विशाल का सॉल्यूशन, जो कि काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। दिस कैन कम फॉर बहुत ही हाई वेटेज के लिए आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड कंसेप्चुअल है राइट, इट वर्क्स ऑन योर कंसेप्ट्स। सो हाँ 5 सेकंड रुकेंगे एंड देन आगे बढ़ूंगा मैं, नोट्स बना लो आप तब तक। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तीसरे भाग में फिलहाल इतना ही। आई होप सो आपको कंटेंट पसंद आया होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, ठीक है। पसंद आया तो जरूर लाइक करना वीडियो को, एंड जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबकी नॉलेज एक साथ बढ़े राइट। एंड सब्सक्राइब कर लो मैजिक वीडियो के यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, एंड डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल को एनेबल करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हमारे वीडियो प्रीमियर होते हैं यूट्यूब पर। सो हाँ, इस वीडियो में इतना ही, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।